Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. 13th of November 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनके ऊपर डिस्कशन। ये वर्ब के स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, टेंसेस से मिलते जुलते हैं, मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स उनसे मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग क्विकली बट एवरीबॉडी मैनेज टू एस्केप। कैन एस्केप या कुड एस्केप नहीं आएगा। कैन एस्केप तो खैर प्रेजेंट में आ जाएगा, कुड एस्केप जो है वो पास्ट में है, तो कुड एस्केप इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी तो मौजूद है कि हर बंदा जो है वो एस्केप कर सकता था, लेकिन जाहिर है आग लगी होती है तो हर बंदा सिर्फ एस्केप करने की एबिलिटी होना काफ़ी नहीं है, उसका एस्केप कर जाना होता है। तो इसलिए मैनेज टू एस्केप इस वजह से आएगा कि हर बॉडी ने एस्केप कर लिया, हर बॉडी ने अपनी जान बचा ली, हर बंदा निकल गया बिल्डिंग से, हालांकि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, Why did you stay at a hotel when you went to Karachi? क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम कराची जब गए तो तुम होटल पे क्यों ठहरे। यू कुड हैव स्टेड विद बिलाल, तुम बिलाल के पास रुक सकते थे, तुम बिलाल के पास रुक सकते थे। जब आपने पास्ट के किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में कुछ कहना हो जो नहीं हुआ और होना चाहिए था, तो फिर आप मॉडल वर्ब के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कुड हैव स्टेड विद बिलाल, शुड हैव स्टेड विद बिलाल, मस्ट हैव स्टेड विद बिलाल, इस तरह से करके हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप क्या मीनिंग देना चाहते हैं। अगर कुड है तो हम जनरली बात कर रहे हैं, शुड है तो हम थोड़ी सी फोर्स देंगे कि भाई तुम्हें ठहरना चाहिए था उसके पास। मस्ट अगर यूज करेंगे तो फिर हम लाजमी वाली बात करेंगे, भाई तुम्हें लाजमी ठहरना चाहिए था उसके पास। ठीक है, तो अब जाहिर है वो जो भी मॉडल वर्ब आएगा उसका मीनिंग हो जाएगा, लेकिन हैव स्टेड वाला जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है कि पास्ट में कोई काम होना था, नहीं हुआ, तो उसको हम मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, मैं अपने ग्लव्स में से एक मेरा ग्लव्स जो है वो गुम हो गया। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर, मैंने ज़रूर इसे कहीं फेंक दिया है, आई मीन ड्रॉप कर दिया है, कहीं ना कहीं मेरे से गिर गया है। मस्ट हैव ड्रॉप काम हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मस्ट हैव ड्रॉप्ड। मस्ट यहाँ पे एक डिडक्शन को शो करता है, रिजल्ट निकालने वाला मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन का मीनिंग नहीं दे रहा। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ तो छतरी ले लेना। इट मे रेन लेटर, मे रेन का मतलब होता है हो सकता है बारिश हो। विल रेन हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि विल डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बारिश होना एक नेचुरल काम है, ये कोई हमने अपना सोच समझ के प्लान करके तो नहीं करना ना, तो इसलिए फिर मे। और एबिलिटी, कैन और कुड में एबिलिटी है, एबिलिटी भी नहीं है, हमें तो यहाँ पॉसिबिलिटी शो करनी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट होते हैं। मे में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, माइट में ज़रा वीक पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, व्हाई डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तुम्हारे साथ क्या मसला था, तुम्हें क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ा। Why did you have to go to hospital? Did you have to go to? असल में ये हैज़ टू, हैव टू वगैरह जो हैं ये कंपल्शन की सेंस में आते हैं, जब पाबंदी लगा दी जाती है, किसी बंदे की मजबूरी बन जाती है कोई काम करना, तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू पास में चला जाता है। अगर हम इसको क्वेश्चन बनाना चाहें, यानी कि किसी पाबंद पास्ट की पाबंदी का को क्वेश्चन फॉर्म में पूछना चाहें, तो फिर हम
इसके साथ डिड वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वाई डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।